किसी गांव में सादिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके ख़ानदान में एक शौहर और एक सास थी। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उसका थोड़ा रंग भी सांवला था। इसी वजह से उसे हर वक्त ताने मिलते रहते थे। एक दिन सादिया का शौहर उससे कहता है, अरे ओ काली, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। कंगली कहीं की, अब मैं दूसरी शादी करूँगा और अपने लिए एक खूबसूरत और अमीर औरत लेकर आऊँगा। देखना तुम। दूसरी शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? मेरे आगे जबान चलाती है। चली जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। सादिया घर का सारा काम काज करती और सबकी खिदमत करती, पर फिर भी उसकी कोई इज्जत ना करता, बल्कि हर वक्त तानों की बरसात होती रहती थी। अरे ऐसी औरत का क्या करना, जो ना फल देना फूल, जो ना इतना जहेज लाई है। कंगली कहीं की, किसी काम की नहीं है ये लड़की। माँ, अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे ना ब्याह कर ले आती। अब आप ऐसे ताने तो ना मारें। मेरे आगे जबान लड़ाती है, निकल जाओ यहाँ से। सादिया ये सब सुनकर रोने लगती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ के सामने जबान लड़ाती हो। ये रोने धोने का नाटक अपने माँ बाप के घर करना और निकल जाओ यहाँ से। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। आप ऐसा तो मत कहीं। मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? मुझे बस घर के किसी कोने में जगह दे दें। मैं वहाँ पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम काज करूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। सादिया का शौहर और उसकी सास उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। इतनी सर्दी में उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। सर्दी में बेचारी कहाँ जाती? वो पूरे दिन दरवाजे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन किसी को रहम न आया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। सादिया दुखी होकर कहने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं? अगर घर गई तो मेरे बाबा मेरी ऐसी हालत देखकर खुदकशी कर लेंगे, और भाभियां, वो तो 2 दिन भी मुझे नहीं टिकने देंगी। वो तो ताने मार मार कर मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। रात भर उसने कुछ लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाकर रात काट ली और सुबह होते ही वो काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। उसने जाकर एक दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो बेटी? तुम किससे मिलना चाहती हो? माँ जी, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस काम की ज़रूरत है। क्या आप के यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? उस बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा और उसे बहुत रहम आया और वो बोली, इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के काम ढूंढ रही हो? अंदर आ जाओ बेटी। वो बूढ़ी औरत ठंड की मारी सादिया को अपने साथ अंदर ले जाती है। सादिया से वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरा नाम हाजरा है। मैं बेटा यहाँ अकेली रहती हूँ। एक बेटा था, वो भी अपनी बीवी के साथ मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुद का खाना भी बना सकूं। देखने में तो तुम भी बेसहारा लगती हो। शायद हम दोनों एक ही जैसे हैं।
میرے ہاں رہ کر میرے چھوٹے موٹے کام نپٹا دیا کرو۔ اور سن، دینے کے لیے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہاں لیکن تمہیں رہنے کے لیے جگہ ضرور دے سکتی ہوں۔ یہ سب سن کر سعدیہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس بوڑھی عورت سے کہتی ہے، ماں جی، آپ کا اتنا احسان ہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ میں یہاں رہ کر کوئی نہ کوئی کام بھی ڈھونڈ لوں گی اور پیسے بھی کما سکوں گی۔ میں نا ابھی سے کام پہ لگ جاتی ہوں۔ ارے رکو رکو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے کوئی شال تو اوڑھ لو، بہت سردی ہے، نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ پھر ہم دونوں کے لیے چائے بناؤ، پہلے چائے پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، بعد میں کوئی کام کر لینا۔ اتنا پیار دیکھ کر سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے چائے بنائی اور پیتے پیتے ہاجرہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس کی باتیں سن کر ہاجرہ بولی، کتنے بد قسمت ہیں یہ لوگ جو سونے جیسی بہو کو گھر سے نکال دیا۔ اب تم گھبراؤ مت بیٹی، بے شک میں غریب ہوں لیکن دل بہت بڑا ہے میرا، آج سے مجھے ہی اپنی ماں سمجھو۔ اس طرح کافی دن بیت جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سعدیہ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس سے ہاجرہ کہتی ہے، ارے پورے دن سردی میں کام کرتی رہتی ہے، ضرور سردی لگ گئی ہوگی، چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کو دکھا کر لاتی ہوں۔ جب دونوں ڈاکٹر کی طرف جاتی ہیں تو انہیں پتہ چلا کہ سعدیہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس پل کے لیے اس نے نہ جانے کتنے سال انتظار کیا۔